तो आज हमारे पास स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है हमारी फीस देकर। तो इनकी क्वेरी को लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनकी क्वेरी आई थिंक सो रिलेटेड टू जर्मनी फ्री स्टडी से है। तो जो भी इनकी क्वेरीज रहेगी उसको हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसने पैसे देकर ये इन्फॉर्मेशन ली है हमसे। आपको ये फ्री में मिल सकती है। इवन हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस हैं। हम एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डील करते हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने इस जूम मीटिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है भैया। थैंक यू सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं तो बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, बिहार का। कल हमारी एक वीडियो देखी थी, एक बिहार और राजस्थान के। नहीं सर, मैंने कल की वीडियो तो नहीं देखी है। मैं ए, सर आपकी रिसेंट वीडियो देखा हूँ इधर। किस कंट्री की थी? फिनलैंड की और लातविया की साइड थी हाँ सर। नहीं, लाटविया का बिहार का स्टूडेंट था, उसका वीजा आया है। ओह। तो उस नहीं सर, मैंने रिसेंट नहीं देखा सर। उसके थंबनेल भी, जो थंबनेल उसका जो फ्लायर ऊपर लगता है, तो उसमें हमने स्पेशली बिहार लिखा था। दो बच्चों के अच्छा। रिसेंट कल परसों वीजाज आए, एक राजस्थान का था, एक बिहार का था। तो दैट इज वेरी अच्छा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसको जरूर वॉच करना है आपने। इवन ठीक है सर। बिहार से हमारे पास बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है। तो उनको हम फुल सर्विसेज देते हैं। तो वीडियोस का क्या फीडबैक है, आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया साथ में? सर मैंने सबसे पहले आपको यूट्यूब पे ही देखा है सर। और जितने भी आपके वीडियोज हैं, मैं सारे वीडियोज यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ सर। ठीक है। तो वीडियोस यूट्यूब पे कब से देख रहे हैं? सर लगभग 1 मंथ से ज़्यादा हो गए होंगे, जब मैंने अब्रॉड जाने का प्लान किया तब से सर। अच्छा अच्छा, तो हमारी वीडियोस आपको कैसे पता चल गई? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। हाँ यार हाँ हाँ सर, हाँ सर। हमारे बारे में ऐसा कहाँ से पता चल गया कि स्पेशली हमारी, सर मैं पंजाब में बैठा हूँ, देखिए हाँ कितनी हाँ दूर आपसे है। तो हमारी वीडियो कहाँ से आपको मिल गई? सर, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो उसमें मुझे पहले दो कंसल्टेंसी के बारे में पता चला। तो हम्म, मैं जब उन्हीं का देख रहा था तो अचानक से वो ट्रेंड वीडियो आते हैं नीचे, वो recommend जो आता यूट्यूब यूट्यूब शो करता है। है। तो उसी में मैंने सर पहले आपको देखा, उसके बाद मैं सर मुझे अच्छा लगा तो मैंने और फिर देखना चालू किया। तो सर मुझे लगा कि नहीं, आप ट्रस्टेड हैं, और फिर आपका सर प्रीवियस जो रिव्यू वगैरह वाले भी जो वीडियोस हैं वो सब अच्छा, को भी देख के मुझे लगा, हाँ सर, हाँ। तो मैं इसमें और गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ बच्चों को और पेरेंट्स को। किसी भी कंट्री में जाना है आपने, चाहे जर्मनी में जाना है, फ्रांस में जाना है, फिनलैंड, डेनमार्क, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, कनाडा में भी जाना है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जाना है, तो हर एक चीज की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक कंट्री के ऊपर। तो बच्चों को और पेरेंट्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपने हमसे सर्विस नहीं भी लेनी है, मैं ये नहीं कहता मुझसे सर्विस लो, एटलीस्ट उन वीडियोस को जरूर वॉच करें। वॉच करने के बाद अपने कंसल्टेंट से वो क्रॉस क्वेश्चन करें, तो देयर आफ्टर उसकी सर्विस ले, अगर उसको वो नॉलेज है, ताकि आपका टाइम और मनी वेस्ट ना हो। क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं छोड़ना है, हर एक बंदे ने पैसे कमाने हैं। लेकिन हम ओपनली ट्रांसपेरेंट पैसे कमाते हैं, इंटेंशनली कभी भी किसी को तंग नहीं करते। तो अभी आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। आप बताइए कि आपने हमें क्यों एंगेज किया है, क्या चाहते हैं हमसे? सर मैंने सबसे पहले जो कंडक्ट किया था सर, जर्मनी के लिए किया था। पर मुझे सर उसमें पता चला कि मुझे उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए आईएल्स देना होगा और टेस्ट एस भी देना होगा। प्लस सर मुझे जर्मन लैंग्वेज का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए अगर वहाँ जर्मनी में मुझे जाके पढ़ना है तो। ठीक है। तो मुझे सर लगा कि मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें, और मेरे सर गैप ईयर भी है। ठीक मैं है। सर नीट की तैयारी कर रहा था तो सर मेरे गैप ईयर काफ़ी हैं। तो 2019 मैं सर, में, हाँ 2019 में पास आउट है बायो से 79%। हाँ लेकिन आपने अपनी स्टेट बोर्ड ही है, बिहार बोर्ड से ही है फिर। हाँ, यस सर, ठीक है, मैंने चेक कर ली प्रोफाइल आपकी। तो ऐसे है, हाँ। देखो जर्मनी जैसी कंट्री कहीं नहीं मिलेगी, फिनलैंड जैसी हम्म। कंट्री कहीं नहीं मिलेगी, फ्रांस जैसी कंट्री कहीं नहीं मिलेगी। वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड दीज थ्री कंट्रीज, जो आपकी प्रोफाइल है, इवन आफ्टर गैप आल्सो, जो आपका गैप है। लेकिन ये है कि पहले ये बताइए कि आपने जर्मनी में
हमसे पहले भी कभी किसी कंसल्टेंट से अप्रोच की है, चाहे जर्मनी या फॉरेन जाने की स्टडी से रिलेटेड? सर मैंने बस ऑनलाइन कॉल किया था सर, नॉर्मली एक सूरत की कोई कंसल्टेंसी है, उनसे सर। तो मैंने जब उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको जनवरी में तो भेज दूंगा विदाउट ये टेस्ट के और कुछ के आईएल्स के, ऐसे कुछ उन्होंने बोला। पर ओके। उन्होंने बोला सर कि आपको फिर उसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मिलेगा, तो मुझे सर मेरा वो कोर्स ही नहीं है सर, तो मैं क्यों जाऊं उसमें, तो सर मैंने मना कर दिया और उसके बाद फिर बातचीत नहीं हुआ सर। तो मैं थैंक गुड कहता हूँ, पहले आपने अपने आप को वहां पर अंगेज नहीं किया। जिस पर्सन ने आपको पहले ही ये बता दिया कि ही विल डू योर केस विदाउट टेस्ट एज, वहीं से वो झूठ बोल हम्म। रहा है, वहीं से वो झूठ बोल रहा है। दैट रीजन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आप, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही काम करवाएं, मैं सिर्फ यही आपको गाइडेंस देना चाहता हूं। किसी भी कंट्री में जाना है, हमारी वीडियो जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट उस कंट्री से स्पेसिफिक चेक करें, ताकि आपको नॉलेज हो जाए। मैंने वीडियोस में साफली क्लियरली बताया, टेस्ट एज 100% मैंडेटरी। मैंडेटरी, यस सर। मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी टू गोइंग इन जर्मनी, आइदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। बट एक इसमें एग्जम्पशन है, टेस्ट एज में एक एग्जम्पशन है, पता वो कौन सी एग्जम्पशन है? यस सर, हाँ हाँ सर, वो आईआईटी एडवांस वाले बच्चों के लिए है। हाँ, वो किनके लिए है? जिन्होंने जेई मेन और हम्म। एडवांस दिया, ओनली वो बच्चा एग्जाम हो सकता है। ये नहीं है कि मेन दे दिया है एडवांस दिया नहीं, तब भी एग्जाम्पशन नहीं है। यस सर। ठीक है। सर मैंने ऐसी, ये सब पूरा रिसर्च किया था, उसके हाँ, बाद मैंने कांटेक्ट किया सर। देखो कांटेक्ट किया, आपके लाखों रुपए बच गए, आपका टाइम बच गया। अगर वहां फंस जाते, पैसे दे देते, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका खुद का होता, क्योंकि आपने खुद रिसर्च नहीं की। आप उनके मोटिवेशंस में आ गए, उन्होंने वीजे भी दिखाए होंगे, मीठी मीठी मेरे जैसे बातें भी की, हाँ बट जब तक आपको जजमेंट नहीं आएगी, जब तक आपको जजमेंट नहीं आएगी कौन अच्छा है कौन नहीं है। मैं नहीं कहता मेरी वीडियोस देखो, आप कम से कम 10 कंसल्टेंटों की वीडियोस देखें जर्मनी से रिलेटेड, उसके बाद टेक द डिसीजन कि किससे सर्विस लेनी है, किसको उस कंट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज है, किसकी अपनी वेबसाइट है, कौन बंदा कितना टाइम से पुराना इस इंडस्ट्री में है, किसके ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में है। ऐसी चीजें भी चेक करनी है, क्योंकि सर। किसी ने छोड़ना नहीं है। तो अभी मैंने ये बता दिया कि आपने अगर जर्मनी में जाना है तो टेस्ट एज इज द फर्स्ट स्टेप, और साथ में एपीएस के बारे में पता चल गया होगा। हाँ सर, एपीएस, और सर उसमें ये भी मालूम है कि काफी टाइम लगता है। नहीं, अब एपीएस का स्ट्रीमलाइन आ चुका है, पहले जब नया नया कोई भी काम स्टार्ट होता है ना, हाँ। तो ये होते हैं, उन्होंने एपीएस अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो दैट रीजन देयर इज ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम था कि हम ये सिस्टम इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो हमारे पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज भी चाहिए, बहुत सारे आपकी वेबसाइट भी प्रॉपर चाहिए, उसको हैंडल करने वाले भी प्रॉपर चाहिए। तो दैट रीजन, उसके कारण कुछ ड्रॉबैक्स उनको मिले हैं, लेकिन नोमाडेज इट इज स्ट्रीमलाइन गोइंग वेरी वेल, उसका तो ठीक है। छोड़ दीजिए। तो इसके अलावा भी, इसके अलावा आपने अगर वहां पे फ्री स्टडी करनी है, तो आपको 13 साल की स्टडी चाहिए, उसके बारे में मालूम है? हाँ सर, उसके बारे में भी मालूम है कि सर उसमें मुझे स्टूडेंट क्लिक करना पड़ेगा, हाँ, और फिर बहुत उसके अच्छा बाद सर है। मुझे एफएसपी देना पड़ेगा सर। हाँ तो देखो, मैं तारीफ करता हूँ आपकी, बहुत अच्छा नॉलेज लिया हुआ है, तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हो जर्मनी से रिलेटेड, क्योंकि इतनी नॉलेज ले ली आपने। देखो, एफ एस सी एग्जाम, जो एफ टी एस एग्जाम है, लोगों को ये नहीं मालूम कब देना पड़ता है। ये कब देना पड़ता है? जब आप स्टूडेंट को लीग कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट, यस सर। देयर हम्म। आफ्टर वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोर सब्जेक्ट भी पता होने चाहिए आपके कौन से हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो ऐसे हैं, जर्मनी में जाना है, अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, तो क्रॉन इमिग्रेशन आपको वहां पर 100% वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवा सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम अपनी फीस जरूर लेंगे। हाँ हाँ। हाँ, अभी आता है नेक्स्ट, और इसके अलावा पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? सर इसलिए मैंने सर जर्मनी का भी प्लान थोड़ा सा डिले कर दिया, मतलब थोड़ा कैंसिल हो टाइप का हो गया सर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है सर। देखो, टाइम और मेरा टेकिंग, गैप। हाँ, टाइम टेकिंग नहीं है, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर हाँ। आपको, आप जब आपने 12th में थे, मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं, हाँ। जब आप 12th में आ जाते हैं, उसी टाइम ही हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को फॉरेन जाना है, तो अपनी प्रिपरेशन, अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा बेटा भी 12th में है, उसको भी मैं जर्मनी भेजूंगा, मतलब मेरे प्लानिंग जर्मनी भेजना। तो अभी 12th के एग्जाम,
मैंने उसका टेस्ट एस का एग्जाम फॉर्म अभी भर दिया है। हमें मालूम है कि उसकी स्लॉट्स नहीं बोलती, ट्वाइस इन ईयर होता है, 2 साल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हम्म। बनता है। तो उसका अक्टूबर में एग्जाम है। तो अभी उसने अपने 12th के पेपर नहीं दिए। इवन दैट मैंने उसको फॉर्म भरवा कर कि चल एक बार एग्जाम दे, इसको बैठो, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखें। तो ऐसे है कि हर एक ऐसा। पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को, जब वो 12th में आ जाता है, जब 11th में है, उसी टाइम अगर उसने फॉरेन कंट्री में जाना है तो अपनी रिसर्च जरूर स्टार्ट कर दे। एटलीस्ट वीडियोस देखे, गूगल के ऊपर ढूंढे, तो देयर आफ्टर, ताकि वो अपना 12th करते ही अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। तो अभी नेक्स्ट पूछिए, क्या ऐसा। पूछना चाहते हैं, अभी क्या चाहते हैं हमसे? सर तो मुझे बताया गया कि सर फिनलैंड में आपके लिए अच्छा होगा। पर हम्म। सर मुझे दिक्कत ये है कि सर फिनलैंड का प्राइस जो है वो कॉलेज का वो थोड़ा आउट ऑफ बजट थोड़ा जा रहा है सर। तो आप अपना क्योंकि पहले मुझे बताया आप मुझे अपना बजट बताइए क्या है। सर मेरा टोटल जो बजट है वो है 20 से 25 लाख के करीब। 20 से 25 का बहुत बजट है। डोंट वरी, व्हाई यू आर तो वरीड? सर मुझे बताया गया कि एक साल में सर आपको 8 लाख लगेंगे फिनलैंड में। अच्छा अच्छा। तो ऐसे है कि 8 लाख भरने की जरूरत भी नहीं है आप जैसे स्टूडेंट को। आपकी जो फीस है सेमेस्टर वाइज जाएगी। एक सेमेस्टर की फीस आपकी 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख की जाएगी, एक सेमेस्टर की। ठीक है। हाँ तो सर तो जो, सुनिए, जो एक सेमेस्टर के बाद जो सेकंड सेमेस्टर है, वहां की 80% यूनिवर्सिटीज आर नॉट टेकिंग द सेकंड सेमेस्टर फीस टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 80% अच्छा। यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस हैं। हम्म। आपने अपना जो एक सेमेस्टर है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, और 75% से ज्यादा नंबर लेने हैं। अच्छा। तो देन देर इज नो फीस, और बहुत सारे बच्चे एडवांटेज ले रहे हैं। हाँ। हाँ तो तो सर ऐसा मुझे थर्ड सेमेस्टर में भी जाने पे ऐसा होगा? है। सर जैसे सेकंड का वो नहीं लेगा, पर अगर मैं थर्ड में जाता हूँ तो? मतलब ओवरऑल जो चीज मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी जो फीस है सिर्फ साल की 4 लाख से ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ साल मतलब की, एक तरह से वो आधा ही लगेगा। हाँ, आधा लगेगा। आधा लगेगा। वो हाँ। देखिए, अगर आप लेबोरियस हैं, लेबोरियस आप 100% हैं बीए के बिहारी, हम्म। क्योंकि बिहार के लोग हम्म। वेरी लेबोरियस है पढ़ने में, आईपीएस आईएएस बैंकिंग में, एवरीवेयर बिहार वाले लोग मिलते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा हूँ खुद भी। तो मेरे पास भी बहुत सारे बिहार के लोग साथ में थे। मैंने जॉब किया 12 साल गवर्नमेंट में। तो बिहार के बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, मेरे दोस्त भी है अभी। तो उनसे भी कभी कभी मैं लिट्टी चोखा भी मंगवाता हूँ, सत्तू भी मंगवाता हूँ, हम्म। और बिहार के गाने भी बहुत सुनता हूँ। भोजपुरी सॉन्ग। भोजपुरी तो 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 ऐसे है कि आप फिनलैंड को सोचिए, लेकिन आयल्स मैंडेटरी है, पीटी मैंडेटरी हाँ है। सर वो। उसके बगैर नहीं हो पाएगा। और वो भी क्या क्या जर्मनी, सर आईएल्स और? आयल्स करनी है और पीटी करनी है। आईएल्स करनी है और क्या? एक आयल्स का सब्स्टिट्यूशन है पीटी, वो पीटीई एक ओ सब्स्टिट्यूशन। नहीं सर, मैं तो आईएल्स ही करना चाह रहा हूँ सर। तो आयल्स जब कर लेंगे तो तभी हम कर पाएंगे आपका केस। विदाउट हाँ आयल्स पीटी नहीं कर पाएंगे फिनलैंड का, दैट इज मैंडेटरी फॉर योर केस। सर, मुझे दोनों में से कोई एक करना होगा ना? एक करना है। अगर ये दोनों में से हाँ। कोई नहीं करना तो आप सैट, एसएटी सैट, अच्छा। ठीक सैट है। का, सैट का मालूम है? नहीं सर, बस ये मालूम है कि एक एग्जाम हो रहा है, होता है। हम्म। पर मैंने सर इसके बारे में उतना सर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे सर ये कंपलसरी नहीं था देना, तो मैंने सर उतना सर्च नहीं किया इसके बारे में। सैट के बारे में रिसर्च कर ले ना, फिर आयल्स देना पड़ेगा, ना आपको पीटी देनी पड़ेगी, और एडमिशन के आने के चांसेस 90-95% है, और बढ़ जाएंगे। सेट सेट से सर? हाँ, सैट से, सैट को दे आर गिविंग ए अच्छा। टॉप प्रायोरिटीज। अच्छा। हाँ, ठीक है। लेकिन उसमें, सर मुझे एक क्वेश्चन आईएलटीएस से भी है सर। हाँ, सैट में इंग्लिश और मैथ होता है, दो चीजें हैं। ओ सर, मेरा तो मैथ बहुत दिन से नहीं छूटा हुआ है सर, क्योंकि तो बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ मैं। मैं समझ गया, लेकिन बता दिया आपको। सर मुझे आईएलटीएस से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन था। सर आईएलटीएस से मुझे ये है कि सर मेरे जो बिहार स्टेट में उसका स्लॉट सर 23 सितंबर को मिल रहा है सर। हाँ जी। तो अगर मैं
सर मेरा जो बिहार स्टेट में सर आईएल्स का जो स्लॉट बुकिंग है सर वो मुझे 23 सितंबर को मिल रहा है। तो तो सर हाँ 23 सितंबर को। तो तो देखो, सर मैं फिर देखिए, फिर मुझसे आप उसको स्लॉट बुक कर लीजिए 23 सितंबर का। हाँ तो मैं अप्लाई कर दूंगा वैसे, लेकिन उसमें चांसेस हाँ कम है। अगर जब आपका रिजल्ट आएगा उसको मैंने करना है, मतलब आप अप्लाई कर लीजिए। मैं सिचुएशन देखूंगा कि फिर जैन इनटेक मिलेगा या सितंबर इनटेक मिलेगा। अच्छा हम्म। ठीक है सर। और पूछिए। और अगर सर मैं उसका जो स्लॉट है उसको किसी दूसरे स्टेट में जाके दे दूं तो तब सर जैसे सर सिलीगुड़ी वगैरह में सर 9 सितंबर को उसका स्लॉट अवेलेबल है। आप कहीं पर भी दे दीजिए, देर इज नो एनी ठीक है। प्रॉब्लम। एनीवेयर, इवन इन अब्रॉड यू कैन गिव द आईएलटीएस एग्जाम, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। एनीवेयर यू कैन सेट इन द आईएलटीएस एग्जाम, आई नीड द स्कोर ओनली। अच्छा तो हाँ। सर मुझे ये बता दीजिए कि आपको स्कोर कब तक वो चाहिए सर जिससे कि मेरा जनवरी इनटेक में हो सके। और सर मैंने ये भी देखा है कि आपने बताया कि सर कि मैक्सिमम जो इनटेक होती है यूनिवर्सिटीज की वो सितंबर में लेती हैं। क्या? नहीं, मैक्सिमम सितंबर में होती है। हाँ। मैं कह रहा और सर मेरा जो बायोलॉजी कोर्स है सर उससे जो एप्लीकेशन है वो जनवरी में मिलेगी सर मेरा बायोलॉजी कोर्स से रिलेटेड। नर्सिंग में डालेंगे आपको। और नर्सिंग सर नर्सिंग तो नहीं लेना है सर मुझे बायोटेक्नोलॉजी या फिर सर बायोमेडिकल साइंसेज में जाना था सर। बायोमेडिकल साइंसेज वेरी डिफिकल्ट है, वो फिर सितंबर में वीक की विल चेक इट। मैं कहता हूँ नर्सिंग जैसी आपको कहीं पे भी बढ़िया प्रोफेशन नहीं मिलेगा फिनलैंड में, और हाईली पेड जॉब्स, वो भी आप, यू विल बी द लकीस्ट। सर मैं अचानक से आपने मुझे बताया मेरा प्लान तो कुछ और है सर कोर्स का। क्या चीज? अ, मैंने बोला सर कि मुझे इंटरेस्ट है सर यही इसी में पढ़ने का तो इसलिए। बायोटेक्नोलॉजी देखो, मेरे पास जो जनवरी के प्रोग्राम्स हो गए आई विल शेयर विद यू कि ये जैन के हमारे पास अच्छा प्रोग्राम, आपको यू विल डिसाइडेड। ठीक है। ठीक है। मैं अभी तो आपको। सर हाँ, बोलिए। सर सबसे पहले सर मैं दो चीज से ज्यादा कंफ्यूज हूँ। बोलो। एक तो सबसे पहले सर कि कंट्री कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा जहाँ मैं अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ सकूँ। और दूसरा सर कि मेरे जो इंटरेस्ट का जो कोर्स है वो मुझे अवेलेबल होना चाहिए सर। तो ऐसे है कि पहले तो फिनलैंड की प्रायोरिटी रखें, बाकी फिर मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ पे डालना है। तो जैसे ठीक आप, है सर। तो मैं ब्राजील में भी आपको भेजने में इंटरेस्टेड था, ब्राजील में सारा कुछ फ्री मिलना था। हाँ लेकिन वो क्लोज हो चुका है, कल लास्ट उसकी जेस्टरडे उसकी लास्ट डेट थी। वहां पे भी अच्छी ठीक है सर। यूनिवर्सिटी भेजना। लेकिन अभी जनवरी इनटेक के लिए मेरे पास यही ओपन है, जो इकोनॉमिकल भी है और बेस्ट है, ताकि आपको जहां पर सेटलमेंट की पॉलिसीज मिले, यहाँ पर आप थोड़ी बहुत ही अर्निंग भी कर पाए। दैट रीजन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और जैसी आपकी प्रोफाइल भी है, जो इतना बिग गैप भी है, 4 साल का गैप भी है हम्म। आपका, यस सर यस सर। तो दैट रीजन हाईली एंड हाईली रिकमेंडेड। और भगवान से मैं ये भी प्रेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिले। और बताइए सर। अच्छा ठीक है सर पर मेन प्रॉब्लम नर्सिंग का है सर। हैं? मेन प्रॉब्लम सर वो कोर्स का है उसमें मुझे सर पढ़ना है वहाँ नहीं, उसके तो। मैं वही है कि जनवरी में जो मेरे पास प्रोग्राम्स होंगे आई विल शेयर विद यू। अभी आप बाकी सारी चीजें छोड़ें, ओनली कंसंट्रेट ऑन योर आई स्कोर, टेक इट बेस्ट टू हाँ बेस्ट। हाँ सर। ये ना हो कि 5.5 ले आओ। नहीं नहीं सर मैं सर उसका प्रिपरेशन कर चुका हूँ बस सर उसका स्लॉट नहीं मिल रहा है मुझे सर। मिनिमम तो इतना तो पक्का है 550 तो प्लस ही लाऊंगा। थोड़ा दिक्कत स्पीकिंग में है सर बाकी तो मैं प्रॉब्लम नहीं है सर। मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। तो ठीक है सर, आप इसको करें, उसके बाद फिर मुझे कांटेक्ट करें। तो जनवरी इनटेक में मैं ठीक जो है। ऑप्शंस है वो मैं अपने स्टाफ को बता सकता हूँ, वो आपको भेज देते हैं ठीक है मेडिकल। सर। एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि सर जनवरी इनटेक से सितंबर हो जाए पर सर मुझे अपना इंटरेस्ट का मुझे वो पढ़ाई करना है सर मैं। आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही मिलेगा, लेकिन उसमें आपको अपनी पेन लेनी पड़ेगी। विदाउट पेन यू कांट गेन एनीथिंग। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो यू विल डेफिनेटली हम्म, रीच एट योर डेस्टिनेशन सर। अभी आप कहते हैं कि मैंने कंसल्टेंट को दे दिया है, आपको ड्रीम्स फिनलैंड के आने स्टार्ट हो चुके हैं, दूसरी साइड आपने देखी नहीं है वहां जाना कितना टफ है, तो वो बड़ा वो हाँ आप
उटपटा लगता है। तो इसलिए जो भी हम आपको बताएंगे, ऑप्शंस बताएंगे, साथ में एडमिशन क्राइटेरिया भेजेंगे, आपको लगता है कि मैं इसको कर लूंगा, तो वी हैव नो एनी प्रॉब्लम, हम आपका सारा हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और बताइए। अ, और सर एक थोड़ा मेरे दिमाग में सर कल या परसों सर इटली की भी वीडियोस देख ली थी सर। वो छोड़ तो मुझे दीजिए, पता चला कि इटली का छोड़ दीजिए, यू विल वेस्ट द टाइम ऑन दैट वन। क्योंकि सर टाइम अच्छा। और लैटविया वगैरह कैसा रहेगा सर, अगर मेरे कोर्स के हिसाब से मिलता है तो? लाटविया का, लाटविया में तो भेज देंगे, सब इसमें भेज देंगे जनवरी इनटेक में। लेकिन जो आप स्टूडेंट है ना, जो आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगेन एंड अगेन आई एम रिकमेंडिंग इट। लाटविया में फिर आईएलटीएस और कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाटविया के भी मैं मेडिकल के ऑप्शंस आपको जरूर भेज दूंगा, लेकिन वहां पर ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो फिनलैंड के अंदर है। हाँ ये सर, ये भी ने भी ये सब वीडियोस भी मैंने देखा है सर आपके। तो हमारे पास सारा कुछ बढ़िया है। बस सर नर्सिंग का मुझे वही दिक्कत हो रहा है सर। नर्सिंग की दिक्कत हो रही है तो छोड़ दीजिए, नर्सिंग नहीं करेंगे, हम बाकियों में डालेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है सर, बहुत मेरा बस सर, अगर मुझे पढ़ना है सर तो मेरे बस इंटरेस्ट का होना चाहिए, मैं बस ये चाह रहा हूँ सर। कोई और बात नहीं, सर आपको एक उससे चीज, रिलेटेड दूंगा। एक चीज ये भी था कि मैंने सोचा था ये जर्मनी के लिए। तो जर्मनी तो नहीं जा रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ सर कि जैसे बैचलर कंप्लीट होने के बाद मैं मास्टर्स जर्मनी से कर सकूंगा ना, अगर ये सारी कंट्री से मैं बैचलर कर लेता हूँ तो। हाँ हाँ, कर सकते हैं। मास्टर्स मास्टर्स करने के लिए मुझे सर बस लैंग्वेज आना चाहिए, और कुछ तो नहीं लगेगा। कहाँ के लिए? जर्मनी के लिए सर। सर कुछ नहीं लगेगा, जर्मनी में इंग्लिश में ही मिलेंगी मास्टर भी आपको, डोंट वरी। अगर हाँ आप ठीक है, जनरल ठीक है कहीं पे सर। भी कराते, तो मैं लाटविया और हाँ, फिनलैंड लेकर आपको जनवरी के इनटेक की इंफॉर्मेशन भेजता हूँ सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, और मेरे कोर्स से रिलेटेड सर। हाँ हाँ, डोंट वरी। हाँ ठीक है। थैंक थैंक यू यू, सर। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।